Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is VN of थैनाटोलॉजी। इस वीडियो के अंदर हम थैनाटोलॉजी को रिवाइज करने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हमने थैनाटोलॉजी का बेसिक ओवरव्यू ले लिया था। इस वीडियो में हम टिपिकल जो होता है कि पोस्टमार्टम इंटरवल या जिसको हम कह सकते हैं टाइम सिंस चेंजेस या फिर पोस्टमार्टम फिनोमिना या पोस्टमार्टम चेंजेस उसको स्टडी करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इमीडिएट फिजिकल चेंजेस को कवर कर लिया था, जिसमें प्राइमरी मस्कुलर चेंजेस या प्राइमरी मस्कुलर फ्लैसिडिटी था, इनसेंसिबिलिटी एंड लॉस ऑफ ईईजी, रिस्पायरेशन एंड सिजेशन ऑफ सर्कुलेशन। तो इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर डेथ को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सोमैटिक डेथ होती है, फिर इसके बाद मॉलिक्यूलर डेथ, सेलुलर डेथ या ऑर्गेनिक डेथ स्टार्ट होती है। आपको ये पता है कि हमारी बॉडी में सॉफ्ट और हार्ड टिश्यूज दोनों होते हैं। सॉफ्ट टिश्यू में स्किन, मसल्स और जो ऑर्गन्स होती है कैविटीज़ के अंदर। हेड की कैविटी में या इंट्राक्रैनियल कैविटी में ब्रेन होता है, जबकि चेस्ट कैविटी में हार्ट और लंग्स होते हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। जबकि हार्ड टिश्यू के अंदर बोन्स, नेल्स एंड हेयर आ जाते हैं। जो हार्ड टिश्यू हो गए, हार्ड नॉट हार्ट, हार्ड टिश्यू, बोन्स, नेल्स, हेयर, इनकी प्यूट्रीफैक्शन डिकम्पोजिशन नहीं होती। लेकिन जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं और बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं, ये फुल स्मेलिंग लिक्विड के अंदर और गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वो आगे सॉइल में ड्रेन हो जाएगा और फाइनली एयर में स्केप कर देगा इन फॉर्म ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इस तरह से पोस्टमार्टम फिनोमिना होता है, पोस्टमार्टम चेंजेस होती है। स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर डेथ को। तो मॉलिक्यूलर डेथ स्टार्ट होती है सोमैटिक डेथ के बाद, और फिर आपको पता है कि पहले बंदा मरेगा एज अ होल, इंडिविजुअलिटी लॉस हो जाती है, लेकिन इसके बाद फिर इस बंदे के टिश्यूज और ऑर्गन की डेथ होना शुरू हो जाएगा। और आपको ये पता है कि सबसे पहले न्यूरॉन्स की डेथ होती है, फिर हमारे हार्ट की होती है, फिर स्किन और फिर कॉर्निया वाले टिश्यूज़ की होना शुरू हो जाती है। ओके, अब जो टिश्यू यानी सोमैटिक डेथ के बाद भी टिश्यू जिंदा रहती है, तो वो किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि मौत की वजह क्या थी या फिर उस टिश्यू या सेल की कंडीशन क्या थी डेथ से पहले, और इनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या थी। जिस तरह न्यूरॉन की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, सबसे ज़्यादा चाहिए होती है। ओके, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, वो है अकॉर्डिंग टू निस्टेम द डिसअपेयरेंस ऑफ लाइफ इज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। कि जो डिसअपेयरेंस ऑफ लाइफ होती है, सबसे पहले हम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, देन कम्स इसके बाद स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, फिर यूरिनरी ब्लैडर, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर इसोफेगस, आइरस और फिर वोलेंट्री मसल। सबसे पहले तो आपको पता है न्यूरॉन्स हो गए, न्यूरॉन्स के बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाली कहानी चलेगी। इस टाइप की क्लासिफिकेशन को बोलते हैं निस्टेम अपेयरेंस ऑफ लाइफ। ओके, अब हम देख लेते हैं साइंस ऑफ मॉलिक्यूलर डेथ। ओके, तो कुछ अर्ली होते हैं और कुछ लेट आ जाते हैं। जो लेट आते हैं, लेट के अंदर मेनली आपने पढ़ना है कि प्यूट्रीफैक्शन होती है, और प्यूट्रीफैक्शन की कुछ मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं, जिसको एडिपोसियर फॉर्मेशन, ममिफिकेशन या मैसिलेशन बोल सकते हैं। जबकि अर्ली साइन के अंदर आपने पढ़ा है कि एल्कोर मोर्टिस होती है, हमारी स्किन ठंडी होना शुरू हो जाती है, बॉडी टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। फिर लाइवोर मोर्टिस है, पोस्टमार्टम स्टेनिंग बोलते हैं, राइगर मोर्टिस है, स्किन की चेंजेस है और आइज़ की चेंजेस है। इन सब का हमने स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर अर्ली साइंस के अंदर सबसे पहले उसने आइज़ की चेंजेस को एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, ये वीडियो में थोड़ा सा ये शेडो आ रहा है, तो आपने इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि मोबाइल में थोड़ा सा मसला आ गया है, सीधी तरह वो फोकस नहीं कर पा रहा, तो मजबूरी है। मैं आपको बताने वाला था कि अर्ली साइंस के अंदर आइज़ की चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। अब आइज़ की चेंजेस कॉर्निया पे आती है, स्क्लेरा पे आती है, रेटिना पे आती है, आई बाल के ऊपर आ जाती है, ओवरऑल प्यूपिलरी चेंजेस देखने को मिल सकती है। ठीक हो गया। तो डिफरेंट आई बाल के कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर डिफरेंट चेंज आना शुरू हो जाती है। अगर हम कॉर्निया की बात करते हैं, तो फिर कॉर्निया मौत के बाद कॉर्निया पे क्या होता है, कॉर्निया ओपैक होना शुरू हो जाता है, ड्राई हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है ड्यू टू सराउंडिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। कॉर्निया रिफ्लेक्स खत्म हो जाएगा। ये दो चीज़ें कॉर्निया से रिलेटेड है। ओके, तो क्या क्या चेंजेस होगी, पहले टेम्परेरी ओपैकनेस आएगी, फिर परमानेंट ओपैकनेस आ जाएगा, लाइट रिफ्लेक्स कॉर्निया रिफ्लेक्स खत्म हो जाएगा, कॉर्निया ड्राई हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा। वजह क्या होगी, लैक्रिमल मॉइस्चरिंग की वजह से या सराउंडिंग बॉडी टेम्परेचर की वजह से या एनवायरमेंटल टेम्परेचर की वजह से। नेक्स्ट है स्क्लेरा के चेंजेस। स्क्लेरा के अंदर क्या होगा, स्क्लेरा के अंदर आपको पता है कि स्क्लेरा के ऊपर ट्राइंगुलर स्पॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे। उस ट्राइंगुलर स्पॉट्स को बोलते हैं टेकिनॉर स्पॉट्स, टेकिनॉर स्पॉट। ठीक हो गया। ये ट्राइंगुलर स्पॉट्स किसके ऊपर बनते हैं, स्क्लेरा के ऊपर। क्यों बनते हैं, क्योंकि जो डस्ट और सेलुलर डेब्रिस पार्टिकल स्क्लेरा के ऊपर जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो इन ट्राइंगुलर सपोर्ट्स को बोलते हैं टेकिनॉर सपोर्ट्स। ये येलो से लेकर रेडिश ब्राउन हो सकते हैं। ओके, तो स्क्लेरा के ऊपर ये चेंजेस आएगी। इसके बाद बारी है लाइट रिफ्लेक्स की या प्यूपिल की। तो जो लाइट रिफ्लेक्स होता है वो खत्म हो जाता है मौत के बाद, लाइट रिफ्लेक्स खत्म हो जाता है। जो प्यूपिल होते हैं वो डायलेटेड होते हैं, मौत के बाद डायलेटेड होते हैं। फिर वो थोड़ी देर के बाद या कुछ इंटरवल के बाद कॉन्स्ट्रक्ट कर जाते हैं राइगर मोर्टिस की वजह से। ठीक हो गया। आयरस के जो मसल्स है ना, उसकी राइगर मोर्टिस हो जाती है। तो शुरू में पीपल डायलेटेड होते हैं, लेकिन इसके बाद राइगर मोर्टिस की वजह से पीपल कॉन्स्ट्रक्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं
आई बाल की, तो जो आई बाल है ओवरऑल आई बाल फ्लैसिड हो जाएगा और वो ऑर्बिट के अंदर संक कर देगा, क्योंकि इंट्राऑकुलर प्रेशर कम हो जाएगा, एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन कम से कम हो जाएगी, तो इंट्राऑकुलर प्रेशर भी कम से कम हो जाएगा। तो आई बाल की फ्लैसिडिटी हो जाती है और वो ऑर्बिट के अंदर सिंक होना शुरू हो जाती है। बात है रेटिना की, तो रेटिना में क्या क्या चेंजेस आ सकती है। फंडस ओपैक हो जाएगा, ऑप्टिक डिस्क पेल हो जाएगा। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, ये किसके रिलेटेड होती है, रेटिना से रिलेटेड होती है। इसके अलावा जो ब्लड कॉलम्स होती हैं उनकी फ्रेगमेंटेशन या सेगमेंटेशन देखने को मिलती है रेटिना के अंदर, तो उसको बोलते हैं ट्रैकिंग या उसको बोलते हैं किवॉर्कियन साइन। और ऑप्टिक डिस्क वाला एरिया ओपैक हो जाएगा, आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है। और फंडस ओपैक हो जाएगा और ऑप्टिक डिस्क पेल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती है जो आइज़ के ऊपर देखने को मिलती है। पहले आपने पॉइंट्स बना के लिखना है पहले। ओके, तो ये तो आपको मैंने बता दिया कि ये सारी क्या थी, आइज़ के ऊपर अर्ली चेंजेस थी। अब इसके बाद बारी है स्किन के ऊपर चेंजेस की। तो स्किन के ऊपर चेंजेस पर हम जो स्किन की क्या चेंजेस आ सकती है, तो पहली बात कि सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगी, तो फिर स्किन पेल वाइट इन कलर बन जाएगा। और यहाँ पर 4 चीज़ें लिखी हुई है, लॉस ऑफ ट्रांसलूसेंसी, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, कैडावरिक हाइपोटेसिस और वुंड रिटेन। पहला है लॉस ऑफ ट्रांसलूसेंसी। होता यह है कि जैसे ही हम लाइट पास करते हैं फिंगर में से और अगर सर्कुलेशन मौजूद होती है तो आपको रेड कलर का शेडो देखने को मिलता है या रेड कलर का ग्लो देखने को मिलता है, लेकिन अगर सर्कुलेशन नहीं होगी तो आपको ऐसा ग्लो नहीं देखने को मिलेगा। नंबर 2, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। आपको पता है कि हमारी स्किन के अंदर इलास्टिक टिश्यू होता है जिसकी वजह से स्किन इलास्टिक होती है, ओके। लेकिन अगर डेथ हो जाएगा तो इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगा। और आपको पता है कि ओल्ड इंडिविजुअल के अंदर भी स्किन के ऊपर रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, वो इसी की वजह से हो जाती है कि स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है कैडावेरिक हाइपोस्टेसिस या पोस्टमार्टम लिविडिटी या हाइपोस्टेसिस बोलते हैं, वो देखने को मिलेगा। और लास्ट है कि अगर कोई चोट वगैरह लगती है तो वुंड अपने रेड या ब्लू कलर को रिटेन कर लेगा, डिपेंडिंग अपन ऑक्सीजनेटेड ब्लड था या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उस टिश्यू के अंदर। तो ये तो हो गया स्किन की चेंजेस। नेक्स्ट है कूलिंग ऑफ डेड बॉडी, जिसको बोलते हैं एल्गोर मॉर्टिस। एल्गोर का मतलब है कोल्डनेस एंड मॉर्टिस का मतलब है डेथ। एक होगा लाइव मॉर्टिस जिसको हाइपोस्टेसिस बोलते हैं। एल्गोर मॉर्टिस को पोस्टमार्टम कूलिंग भी बोलते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर हीट के प्रोडक्शन और हीट का लॉस दोनों कांस्टेंट होता है, लेकिन डेड बॉडी के अंदर जब मौत हो जाएगी तो हीट की प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी। जब हीट की प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी तो बॉडी आहिस्ता आहिस्ता ठंडी पड़ना शुरू हो जाएगी। द फॉल ऑफ बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ इज कॉल्ड एल्गोर मॉर्टिस और पोस्टमार्टम कूलिंग, ओके, पोस्टमार्टम कूलिंग। अब नॉर्मली होता है क्या कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ओरली, और रेक्टल 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा बड़ा होता है जो कि आइडियल होता है, ठीक है। लेकिन आपने पता कैसे चलाना है कि इस टेम्परेचर को यूज़ करते हुए कि इसको मरे हुए कितना घंटा हो गया, तो एक फार्मूला लिखा हुआ है, टाइम इन आवर सिंस डेथ नॉर्मल टेम्परेचर माइनस रेक्टल टेम्परेचर ओवर नॉर्मल रेट ऑफ कूलिंग। नॉर्मल रेट ऑफ कूलिंग कितनी होती है, 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर होती है। एक मेथड दिया गया था जिसका नाम है सिम्पसन मेथड। सिम्पसन मेथड ने यह बताया था कि अप्रॉक्सीमेट जो फॉल, सॉरी फॉर इंटरप्शन, सिम्पसन मेथड में ये बताया गया था कि पहले 6 घंटे में, मौत के बाद जो पहले 6 घंटे होती है इसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाता है तकरीबन 2.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर। फिर इसके बाद हर घंटे में 1.5 से लेकर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर गिर जाता है। नेक्स्ट मेथड है ग्लेस्टर मेथड। ग्लेस्टर मेथड से भी आप टाइम सिंस डेथ का पता चला सकते हो फ्रॉम एल्गोर मॉर्टिस। रेक्टल टेम्परेचर लेना है, उसमें से 99 को माइनस कर देना है और 1.5 से डिवाइड कर देना है, तो इस केस में ग्लेस्टर मेथड वाला टेम्परेचर आ जाएगा, सॉरी टाइम सिंस डेथ आ जाएगा। और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ कूलिंग को अफेक्ट करते हैं, एज, न्यूट्रिशनल स्टेट, सराउंडिंग, मैनर ऑफ डेथ, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर और सेक्स। जो एक्सट्रीम ऑफ एज होती है बच्चों में और बड़ों में, बूढ़े लोगों में कूलिंग बहुत जल्दी हो जाती है। न्यूट्रिशनल स्टेट, जो बंदे फैटी होते हैं या फीमेल होती है उनमें जो रेट ऑफ कूलिंग है काफ़ी स्लो होती है क्योंकि फैट हीट को कंजर्व कर देते हैं। सराउंडिंग टिश्यू में अगर वेंटिलेटेड प्लेस है तो इस केस में बॉडी बहुत तेज़ी से ठंडी हो जाती है। अगर डिजीज़ या पॉइजनिंग हो गया तो रेट ऑफ कूलिंग काफ़ी ज़्यादा रैपिड होता है। या अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है तो इस केस में भी रेट ऑफ कूलिंग काफ़ी रैपिड हो जाती है। तो ये फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ कूलिंग को अफेक्ट करते हैं। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा।